नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। अग्निपथ ये वो शब्द है जो आपको आत्मबल देता है, जो हमको संघर्ष के रास्ते पर चलने का साहस देता है। ऐसे में भारत सरकार एक नई योजना लेकर आई है, नाम है अग्निपथ योजना। इस अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की 4 साल के लिए भारतीय सेना में भर्ती किया जाएगा। इसके बाद उनको निधि देकर आगे के कार्यों के लिए जाने दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि 4 साल के बाद इन अग्निवीरों का क्या कुछ होगा, इनको नौकरी कहां मिलेगी, आगे का भविष्य कैसा होगा। इन सभी सवालों के जवाबों को दिखाती ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सेना भर्ती में बड़ा बदलाव किया। अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च किया गया। इसके तहत अब सेना में युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। उम्र की सीमा 7.5 से लेकर 21 साल तक की रखी गई है। वेतन पैकेज भी 30 से 40 हजार के बीच रहेगा। तो वहीं 4 साल के बाद 11 लाख से ज्यादा रुपए की निधि भी मिलेगी। लेकिन ऐसे में अब इस योजना को लेकर एक सवाल खड़ा हो गया है कि मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद सेना में 4 साल काम करने के बाद ये युवा जाएंगे कहां, कैसे दूसरी नौकरी मिलेगी, 4 साल के बाद भविष्य क्या होगा। इन सभी सवालों के जवाब के रूप में आज गृह मंत्रालय की ओर से एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए पीएम मोदी का एक दूरदर्शी और स्वागत योग्य निर्णय है। इसलिए इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स पे भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय के इस निर्णय से अग्निपथ योजना से प्रशिक्षित युवा आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। इस निर्णय पर विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी घोषणा कर दी है कि भारतीय सेना में अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर अग्निपथ योजना में भर्ती किए गए सैनिकों को एमपी पुलिस की भर्ती में वरीयता दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बुधवार को घोषणा करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस और संबंधित सेवाओं में भर्ती के लिए अग्निवीरों को प्राथमिकता देगी। हरियाणा सरकार ने भी अग्निवीरों को नौकरी में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 75% अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह दूसरी नौकरी में भी उन्हें प्राथमिकता देंगे। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। सीएम धामी ने कहा कि अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी के बाद उत्तराखंड पुलिस और संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत पहली भर्ती प्रक्रिया 90 दिनों के अंदर शुरू करने की योजना है और पहला बैच 2023 में आएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नेवी में भर्तियों के लिए इस नई योजना को लॉन्च किया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।